write the IUPAC name of the following compounds and classify them into primary, secondary and tertiary amines. ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 13.1 करते हैं, फिर 13.2 करते हैं। 5 मिनट दूंगा दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, फिर करते हैं डिस्कस इसको, साथ साथ करते भी रहो आप लोग। तो 5 मिनट बाद डिस्कस करते हैं दोनों क्वेश्चंस को, जल्दी फिनिश करो। पहला बताइए, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बताना है। आसान सा कंसेप्ट है अगर ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया हुआ है, जस्ट सबसे पहले ये वाला जैसे मॉलिक्यूल दे दिया इन्होंने, CH3 होल ट्वाइस CHNH2। तो इसमें क्या करना होता है, डिग्री पहचानना बहुत आसान है। आप ये चेक करो N के पास कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं। N के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। N के पास होते कितने हैं टोटली, ध्यान रखना, वैसे 3 आते हैं जनरली, अभी कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब एक कम है। जितने हाइड्रोजन कम है उतनी उसकी डिग्री है। तो बताओ क्या डिग्री हो गई इसकी, 1 डिग्री हो गई। बताओ इसकी डिग्री क्या हो गई, नेक्स्ट वाले की डिग्री बोलो, बोलते जाइए। नेक्स्ट 1 डिग्री, नेक्स्ट वाला फिर से 1 डिग्री, क्योंकि N के पास अभी भी 2 H मौजूद है, खाली एक H कम है। जितना H कम उतनी उसकी डिग्री। बताओ अगले वाले की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। वेरी गुड। इससे अगले की डिग्री बताओ कितनी है, 1 परफेक्ट। डिग्री। इससे अगले की बताओ डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। 2 2 डिग्री। डिग्री, इससे अगले की डिग्री 3 3 डिग्री, और लास्ट वाले की 1 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब इसका IUPAC नेम देखो, IUPAC नेम लिखना और भी आसान तरीका है, बस सिंपली क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर अरेंज करना आना चाहिए। जो ब्रैकेट मैंने कहा था, ब्रैकेट को भूल जाना। ब्रैकेट में आपके पास क्या है, C है, मतलब ब्रैकेट के बाद क्या है, C है। तो आपने लिखा H, साथ में लिख दिया इसके NH2 और यहाँ पर बनाए 2 CH3, हाँ या ना, बन गए। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 और 3, और 2 पे क्या लग गया आपका अमाइन, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 2 अमाइन। कितने लोगों को बात समझ आ गई, 2 प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 2 अमाइन, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बोलो। यस, यस ओके, इसके बाद ये तो बाकी तो इजी है। ये वाला बताओ जरा, ये वाला, इसमें क्या नोटिस किया आपने, इसमें है CH3 CH2 होल ट्वाइस, ब्रैकेट में है, बिल्कुल रहने दो। N के साथ क्या लिखा, CH3, इसका मतलब इस N की 2 वैलेंसी पूरी नहीं है और ये दोनों ग्रुप इसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बना C2H5 और ये भी क्या बना, C2H5। तो अब इसका IUPAC नेम मैंने सिखाया था आपको, N के साथ इथाइल लगा हुआ है, N के साथ इथाइल लगा हुआ है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, N, ये हो जाएगा डाई, साथ में क्या आ गया, इथाइल, N, डाई इथाइल, और ये हो गया मिथाइल और साथ में जुड़ा हुआ अमाइन, तो नाम हो गया N, डाई इथाइल मिथेनामाइन। क्या मेरी बात समझ आ गई, क्विकली रेज योर हैंड जितने लोगों को समझ आ गई, N, डाई इथाइल मिथेनामाइन, जितने लोगों को समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। ध्रुव समझ नहीं आया बेटे, खुशी, ध्रुव आ गया। चलिए अगला वाला, M ब्रोमो C6H4NH2, इसका मतलब क्या है, बेंजीन रिंग है जिसके अंदर NH2 प्रेजेंट है एक पोजीशन पे और इसकी मेटा पर प्रेजेंट है Br। अब इसका IUPAC नेम करूं तो ये हो गया 1 2 और 3 पे क्या लग गया, 3 पे लग गया ब्रोमो, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन पर NH2 को एनिलीन, 3 ब्रोमो एनिलीन। क्या मेरी बात समझ आ गई, 3 ब्रोमो एनिलीन, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट, केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट, और ये बहुत ही आसान है और आपको आना चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछता है, और सिर्फ एग्जामिनर ही नहीं, आपके वाइवा जो होने वाला है, प्रैक्टिकल होने वाला है बोर्ड का, उसमें भी एग्जामिनर आपसे ये सब चीज पूछ लेगा कि कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे 2 कॉरस्पॉन्डिंग अमाइंस के बीच में। जैसे पहला है मिथाइल अमाइन और दूसरा है डाई मिथाइल अमाइन, बताओ कौन सा टेस्ट दोगे, प्राइमरी अमाइन कौन सा टेस्ट देता है, मिथाइल अमाइन इज CH3NH2, ठीक है, डाई मिथाइल अमाइन हो गया CH3, यहाँ पर NH और यहाँ पर CH3, ये 2 डिग्री अमाइन है और ये 1 डिग्री है। ध्यान रखना सबसे बढ़िया टेस्ट 1 डिग्री अमाइन का, कार्बाइल अमाइन। ये बच्चों आपके अमाइंस के टेस्ट में भी है, कार्बाइल अमाइन स्कूल में भी किया होगा आप लोगों ने। कार्बाइल अमाइन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि जैसे होता क्या है मैं बताता हूँ आपको,
जो 1 डिग्री अमाइन यानी कि प्राइमरी अमाइन, जब उसमें हम डालते क्या है, क्लोरोफॉर्म डालते हैं और साथ में उसमें अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, तो क्या होता है, ये फॉर्म कर लेता है कॉरेस्पॉन्डिंग आइसोसाइनाइड CH3NC। ठीक है, साथ में KCl बाहर और KCl के साथ वाटर बाहर। इतनी पंजेंट स्मेल आती है ना, इतना बदबूदार अजीब सा जिसे कहते हैं सफोकेटिंग स्मेल, ये प्रोड्यूस करता है कौन, अगर 1 डिग्री अमाइन है। तो इट मींस 1 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का तरीका समझ आ गया आप लोगों को, जल्दी बताइए। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमाइन, क्विकली जल्दी बताओ। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन देता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट यही बता दो मुझे एक बार। 1 डिग्री 1 डिग्री टेस्ट देगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल, हाँ या ना? चलिए अगला, अगला बताइए सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। अब सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस में आपको जो टेस्ट पता होना चाहिए वो है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। 2 डिग्री और 3 डिग्री को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट, हिंसबर्ग नहीं यूज कर सकते? हिंसबर्ग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक कम यील्ड इसके अंदर इस्तेमाल हो, कम अमाउंट इस्तेमाल हो, वो ये टेस्ट है लिबरमैन नाइट्रोमाइन टेस्ट। ठीक है, होता क्या है इसमें, जो सेकेंडरी अमाइन होते हैं ना, वो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट आसानी से देते हैं, जबकि टर्शियरी अमाइंस ये टेस्ट नहीं देते। ये टेस्ट होता क्या है, मान लो 2 डिग्री अमाइन है आपका, 2 डिग्री अमाइन, उसमें डाल कर देते हैं आप HONO, डाल दिया HONO डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड NaNO2, ये फॉर्म कर लेता है येलो कलर का कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है कुछ अगर बनाऊं तो मैं, N डबल बॉन्ड हो, ये येलो कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, इसके डालने पे HONO के डालने पे N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा येलो कलर का। और अगर आप डालोगे इसके अंदर 3 डिग्री अमाइन और उसमें डालोगे HNO2, ये सेम कहानी। तो ये जो कंपाउंड बनाता है ना, सर एन सिंगल बॉन्ड एन है ना? कौन सा, ये N सिंगल बॉन्ड N R2N? है, हाँ N सिंगल बॉन्ड N है। ठीक है, ये जो फॉर्म कर लेता है ना 3 डिग्री अमाइन, ये कंपाउंड जो बनाएगा आपको, ये बनाएगा ये। इसको अगर IUPAC नेमिंग करना चाहो ना, तो बेसिकली ये ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट फॉर्म कर लेता है, अमोनियम नाइट्रेट। और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये सॉल्युबल होता है, तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम ये कह देते हैं कि सेकेंडरी अमाइंस तो ये टेस्ट देते हैं, जबकि टर्शियरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कौन देगा, याद करिए, लिबरमैन नाइट्रोसो अमाइन टेस्ट विल बी गिवन बाय 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देते। कितने लोग को ये डिस्टिंग्विश डिफरेंस समझ आ गया, जल्दी बोलिए, कितने लोग को ये डिस्टिंग्विश डिफरेंस समझ आ गया कि 1 डिग्री को 2 डिग्री से डिफरेंशिएट करना है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, 2 डिग्री को 3 डिग्री से डिफरेंशिएट करना है तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना? अब अगला आता है एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक में डिफरेंस करना होता है। जैसे यहाँ पे दे दिया इथाइल अमाइन, व्हाट इज इथाइल अमाइन, दिस इज इथाइल अमाइन, और साथ में क्या है एनिलीन, बेंजीन पर NH2, है ना। दोनों में किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो, इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं जैसे बेस्ट टेस्ट, ये भी आपकी लैब में आपको कराया होगा टीचर्स ने, इसको बोलते हैं एजोडाई टेस्ट। कौन सा टेस्ट, एजोडाई टेस्ट। क्या होता है समझाता हूं आपको मैं। अगर आप सिंपल एलिफैटिक अमाइंस लेते हो और उसमें डाल देते हो अपना HONO HCl, यानी कि इससे फॉर्म क्या करते हो, हम कोशिश करते हैं इससे क्या बन जाए, जैसे अगर ये एरोमेटिक होता तो क्या फॉर्म कर रहा होता है ये, दिस इज डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम एलिफैटिक अमाइन ले रहे हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, जैसे यहाँ पे C2H5OH बन जाएगा, साथ में एल्कीन फॉर्म कर लेगा ये। ठीक, एल्काइल हैलाइड भी फॉर्म करेगा और साथ में N2। लेकिन अगर यही चीज हमारी एरोमेटिक है, दैट इज एनिलीन है, तो एनिलीन में जब मैं HONO HCl डालता हूं
तो इसके डालने पर वो कंपाउंड क्या बनाता है, आपको सभी को आता है, डाईएजोडाइजेशन का प्रोडक्ट, बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड, हाँ या ना? यस सर। ठीक, और ये जो बेंजीन सर लेकिन हम डाईएजोनियम हैलाइड NaNO2 नहीं यूज करते इस केस क्या में? बेटे, एक ही बात है, HONO और NaNO2 दोनों एक ही सेम काम करते हैं। और इसी में आप क्या डाल देते हो, ठीक, जैसे ही आप इसके अंदर ये कंपाउंड डालते हो, ये क्या फॉर्म कर लेता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑरेंज डाई। तो आप क्या लिखोगे, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखो मैंने आपको 3 तरह का डिफरेंशिएशन समझा दिया, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन में डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या लिख कर आओगे, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कौन देता है, 1 डिग्री अमाइन देगा, 2 डिग्री अमाइन टेस्ट नहीं देगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री डिफरेंशिएट करना है, कौन सा टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। कौन देगा, 2 डिग्री देगा, 3 डिग्री नहीं देगा। कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो एक एलिफैटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में, आंसर है एलिफैटिक अमाइन जो होते हैं इसमें अगर आप HONO HCl डालेंगे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल फॉर्म करते हैं। साथ में अगर आप एरोमेटिक अमाइन डाल रहे हैं, दैट इज एनिलीन अगर आप ले रहे हो और उसमें डाल रहे हो HONO HCl, तो क्या फॉर्म कर लेता है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, जो कि अगेन अगर आप उसकी रिएक्शन कर दोगे इस कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड से तो ये हमारा क्या फॉर्म कर लेता है, ऑरेंज रेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, जिसको हम लोग ऑरेंज डाई के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल बच्चों, ये डिस्टिंग्विश समझ आया? दीपांशु, खुशी, ध्रुव, इज इट क्लियर? आर्यन? यस सर क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए जरा। अब इसके बाद बोल दिया उसने, बेंजाइल अमाइन और एनिलीन में क्या डिफरेंस है? इसमें बेंजाइल अमाइन और अभी बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ। अब आ गया आपका, रिंग तो दोनों ही है, एनिलीन भी रिंग वाला कंपाउंड है। अब आ गया हमारा ये कंपाउंड तो है हमारा एनिलीन, ठीक है। एंड व्हाट इज बेंजाइल अमाइन, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है कार्बन और उस पर जड़ा हुआ है NH2, ठीक है बेटे, हाँ या ना? तो इसका एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये दोनों ही, दोनों के दोनों, ये भी और ये भी, ये HONO HCl से रिएक्ट करते हैं, ये भी करता है HONO HCl से, ये भी करता है, लेकिन ये क्या फॉर्म करते हैं भाई साहब, ये फॉर्म करते हैं बेंजीन डायजोनियम हैलाइड N2Cl, जबकि ये क्या करते हैं, बनाते हैं ये बेंजीन CH2 N2Cl, जो कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जो कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स तो क्या करेगा ये, जल्दी बताइए, अगर अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो ये टूट जाएगा, ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये टूट जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, याद रहेगा? समझ आ गई बात? क्लियर है बच्चों, जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, आप करिए जरा क्वेश्चन नंबर 13.3 एक बार, और 13.4 एंड 13.5। सर इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन वाला। हाँ वो बता रहा हूँ, पहले एक बार आप बाकी करो, 13.3, 13.4, 13.5 कर लो, तीनों फिर डिस्कस करते हैं एक साथ।